वेलकम बैक टू नई वीडियो। यह पार्ट 2 है। दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो यह 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी 200 व्यू कंप्लीट कराइए और पार्ट 3 अपलोड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में किस वंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा लोधी वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहलोल लोदी ने 1451 में बहलोल लोदी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना किया था। इस राजवंश की अवधि 1451 से 1526। स्थापना बहलोल लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तीसरा क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का पतन किस युद्ध में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पानीपत के युद्ध में हुआ था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। चौथा क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कब शासन स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हुआ 1526। ऑप्शन सी इसका राइट है। वह 1526 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर का शासनकाल कब तक था? तो इसका राइट आंसर है 1556 से 1605। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के प्रशासन के तहत दहशाला प्रणाली किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दहशाला संबंधित था, भू राजस्वी प्रणाली था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आई आइन ए दहशाला एक प्रकार की भू राजस्व प्रणाली है जिसे 1530 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। सातवां क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर किस मुगल सम्राट का बेटा था? तो इसका राइट आंसर है अकबर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अकबर का। जहांगीर अकबर का पुत्र था और उन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया है। जहांगीर, जिसका नाम बचपन में सलीम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आठवां, शाहजहां का शासनकाल कब तक था? शाहजहां का शासनकाल कब तक था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 1628 से 1658 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मिर्जा साहब उद बेग मोहम्मद खान खुर्रम, जिसे उनके शाही नाम से शाहजहां बेहतर जाना जाता है, पांचवें मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया। नवा क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसके शासन में हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण हुआ था ये शाहजहां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ताजमहल के निर्माण का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1648 के अंत में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, 10वां, औरंगजेब की नीतियों में सबसे प्रमुख कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा जजिया कर लगाना। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया और धार्मिक नीतियों की कड़ाई अपनाई। 11वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने शाही पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग 11वां का कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आंसर का क्वेश्चन जो गलत लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में मंसूबरी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगल काल में मंसूबदारी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हमारा है सेना और प्रशासन में व्यवस्थित करना। मंसूबा प्रणाली से सेना और प्रशासन को पद और वेतन आधार पर व्यवस्थित करती थी। अगला क्वेश्चन है, मराठों के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो मराठों के प्रमुख संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य 1674 से 1818। छत्रपति शिवाजी महाराज संस्थापक थे। 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले सतारा में मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। 14वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत में आगमन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों का भारत में आने का प्रमुख कारण था, इन लोगों का था व्यापार और लाभ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में व्यापार और लाभ के लिए आई थी। वे मुख्य रूप से मसाले, रेशम और कपास से अन्य भारतीय उत्पादों का व्यापार करने उनसे मुनाफा कमाने के लिए भारत आए थे।
15वां क्वेश्चन है 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर हुआ। तो इसका राइट आंसर में 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर हुआ था, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह कमजोर हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और यह क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ। 16वां क्वेश्चन है बंगाल में पहली बार अंग्रेजी कारखाना में हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई। तो यह स्थापित किया गया था 1651। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1739 में भारत पर किसने आक्रमण किया और लूट लिया। तो इसका राइट आंसर है नादिर शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे लूटा, याद रखिएगा। और यह नादिर शाह 1738 में भारत की ओर बढ़ा था। 18वां क्वेश्चन है 1757 में किस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो 1757 प्लासी का युद्ध। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। 19वां क्वेश्चन है अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। मुगल बादशाह अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रशासन में कुछ प्रयोग किए। अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के दौरान सभी कृषि भूमि को 4 प्रभागों में वर्गीकृत किया गया था। एक था पोलस, बी है परती, सी है चाचर और डी है बंजर। ये 4 थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो मुगल साम्राज्य के दौरान दीवान आरच का कार्य क्या था। तो मुगल साम्राज्य के दौरान दीवान आरच का कार्य था सैन्य विभाग था। दीवान आरच का मुख्य प्रशासन में सैन्य विभाग था जो सेना के प्रबंधन और वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार था। तो ये पार्ट 2 था। अगर इस पर 200 व्यू आते हैं तो पार्ट 3 जल्दी आएगा। और एक अफिलिएट लिंक है, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ही लीजिएगा, इससे चैनल को छोटा सा कमीशन मिलता है। बाकी आपकी मर्जी है, एक बार जो डिस्क्रिप्शन चेक करके अपने हिसाब से लीजिएगा प्रोडक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।